अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। और आपको पता है कि ईद की ट्रांसमिशन चल रही है न्यूज़ 1 पे, और इस घंटे में मैं आपके लिए ख़ास एक खुसूसी मेहमान लेकर आई हूँ। अकरम नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं अकरम की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ हसन शहरियार यासीन की। क्योंकि आपने उनका टीवी प्ले तो देखा है, अकरम इतना ज़्यादा मैंने देखा, मैं तो खुद इतने शौक से देख रही थी कि मैं भूल गई कि इतनी पुरानी दोस्ती भी थी हमारी, लेकिन मैं उन्हें अकरम ही कहना शुरू हो गई। सो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अकरम, शेरू, क्या बोलूं। वेल, व्हाट अ ग्रेट जॉब यू हैव डन। ये इससे बड़ी ज़्यादा जो तारीफ या कोई कर नहीं सकता कि कोई सोचे कि मैं एक्चुअली, और स्पेशली मेरा दोस्त ये सोचे, इतनी पुरानी दोस्त, कि मैं तुम मुझे अकरम से कह रही हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। यू डिड सच अ ग्रेट जॉब। मैं अच्छा। क्या करूं, लगता था कि आप हमेशा अकरम ही थे, शेरू नहीं थे। यार मैं कभी, जब से जानते हो, मैं कभी अकरम जैसा हुआ हूँ? नेवर। नहीं। ये मैंने सवाल करने हैं आपसे कुछ। ये मेरे लिए एक इतने मज़े का एक्सपीरियंस था कि मैं आपको बता नहीं सकता। उर्दू पढ़ना कितना मुश्किल था। उर्दू में डायलॉग डिलीवरी अगेन बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप हमेशा ज्यादा अंग्रेजी में ही बात करते हैं, जरूरत नहीं आई एम पड़ती। सो ग्लैड कि आपने मुझसे पूछा। मैं इस लोगों से भी ये कहना चाहूँगा, बहुत से लोग बड़े नाराज़ होते हैं कि मैं अंग्रेज़ी क्यों बोलता हूँ, एक्सेंट के साथ क्यों बोलता हूँ। लोग कहते हैं जी फेक एक्सेंट ये, लेकिन मैं किसी के लिए ऐसा बोलता हूँ नहीं। मैं जब पैदा हुआ था, मैं 1 साल का था जब मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया था, और मैं फिर बड़ा हुआ हूँ अमेरिका में और लंदन में बेसिकली। मेरी अम्मी एक सिंगल पेरेंट थी, वालिद साहब नहीं थे, तो अम्मी ने अकेले मुझे, मेरी और मेरी बहन दोनों को पाला है। अम्मी काम करती थी 2 या 3 जॉब्स कम से कम दिन में। तो हम सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे, अम्मी उठ के उस वक्त नाश्ते देके हम स्कूल जाते थे। अम्मी से 5 मिनट की बात हुआ करती थी, हम स्कूल चले जाते थे। स्कूल ऑफ कोर्स अमेरिका में कौन उर्दू बोलता है। और मैं भी बताता चलूँ कि जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत कम थी। आई नो कि पाकिस्तानी बड़े रहते हैं वहाँ, मगर हम जहाँ रहते थे वहाँ ना होने के बराबर थी। बट अक्सर औकात बच्चे खुश नहीं होते बाहर मुझे रहकर, मुझे और अपने पाकिस्तान मुल्क से आकर। बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं बार बार कहता हूँ, और मैं कहता हूँ कहने की ज़रूरत भी है, बिकॉज बहुत से लोग उस तरह बात नहीं करते पाकिस्तान के बारे में जिस तरह करनी चाहिए। आप किसी और अपने नेबरिंग मुल्क को देख लें, किसी और को देख लें, वो कॉन्स्टेंटली अपने मुल्क के बारे में बात कर रहे होते हैं। मुझे भी शौक है कि मैं भी अपने मुल्क के बारे में बात करूँ, बिकॉज आई ऑल्सो थिंक दैट वी आर नॉट लेस देन एनीवन। एक्चुअली आई थिंक वी आर बेटर देन एब्सोल्युटली। मोस्ट। खैर, जब आप वापस आए, आपने उस वक्त उर्दू पहली बार सीखी। और नहीं मुझे सही तरह आई। मैंने उर्दू में इजी उर्दू ली थी, मुझे याद है, barely passed that सब्जेक्ट। एंड आफ्टर दैट अगेन मैं वापस काम करना शुरू हो गया। 16-17 साल का था कि अब मैं डायरेक्ट करना शुरू हो गया था, शोज करना शुरू हो गया था। बिल्कुल। जितनी उर्दू की जरूरत थी उतनी थी। तो मुझे उर्दू बोलनी आती थी, पढ़नी नहीं थी अच्छी पढ़नी। इससे पहले मैंने भी एक फिल्म की है, एंड उस फिल्म में भी जो मेरा जो सारी स्क्रिप्ट थी वो रोमन उर्दू में थी। तो इतनी ज्यादा, क्योंकि फाइटिंग वाली सारी फिल्म फिल्म थी। की शूट इससे पहले हुई है, जितना इससे मुझे पहले हुई पता थी, है। यस, फिल्म की शूट पहले हुई है। बट शेरो, मैं आपको जरूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी, दिस न्यू लुक। चाहे अकरम एक अलग कैरेक्टर है, लेकिन जो आपने थोड़ा शलवार कमीज भी अडेप्ट किया, इट्स लुकिंग वेरी गुड ऑन यू। ये भी एक वजह है। ये हुआ कोरोना में, 23 मार्च हर चीज़ रुक गई, मेरी बिजनेस रुक गई, मगर उसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो एक अहम चीज़ जो मेरे लिए है वो मेरी माँ थी। वो बेड रेस्ट में, उनकी कमर में कुछ हो गया, मेरे वालिद साहब भी बीमार हो गए। मुझे लगा ज़िंदगी एकदम से रुक गई है, और आई होप कि दूसरे लोगों ने भी ये किया हो, मगर मैंने इस वक्त में सोचा कि इसके निस्बत कि मैं रोऊं कि क्या हुआ है, मैं जल्दी से स्टॉक लूं कि मेरे पास है क्या, मैं हूं कौन, मेरे पास ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। मेरी माँ है, मेरी फैमिली है, मेरा मज़हब है, मेरा मुल्क है। ये मेरी ज़रूरी चीज़ है, ये मुझे डिफाइन करती हैं। मैं इनको कहाँ, किस चीज़ को कहाँ कहाँ भूल चुका हूँ, और अच्छा, किस यानी चीज़। आपने बहुत सोचा बैठ के इसके बारे में। वक्त इतना ज़्यादा था सबके पास, या आप उस वक्त में सोच सकते थे या रो सकते थे। मैं रोने वाला में से हूँ नहीं, मैं सोचने वाले में से हूँ, करने वाले में से हूँ। मैं कभी बैठ के रोता नहीं हूँ इस तरह। मैं सोचता हूँ आगे किस तरह बढ़ना है। जब आप बड़े ही इस तरह हों कि आप एक सर्कस के ट्रैम्पोलिन के ऊपर छलांगे मार रहे हो और आपके पीछे एक नेट ना हो, तो आप ये नहीं सोचते कि गिरना कब। आपने कह रहा है नेक्स्ट किस तरह कलाबाजी खानी है और किस तरह ऊंची कला बड़ी खानी मिसाल है ये। है। ये यही है। तो मैंने ज़िंदगी में इसी तरह मैं बड़ा हुआ, और इसी तरह, और मुझे ये नहीं लगता कि पोर मी, मैं समझता हूँ अच्छी बात है। शायद अल्लाह ने जो चीज़ें की हैं मेरी बेहतरी के लिए थी। तो मुझे अब अपनापन अच्छा लगता है। मुझे सिंप्लिसिटी, पाकिस्तानी शलवार कमीज पहन के, क्योंकि मुझे ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, मैं कंफर्टेबल भी फील करता हूँ। मुझे ज़्यादा वक्त मिलता है दूसरी चीज़ें करने में। मैं अम्मी का ख्याल रखने में मुझे वक्त लगता है, बिजनेस चलाने में मुझे वक्त लगता है, हर चीज़ को देखने के लिए। एक मुझे आदत नहीं थी घर को देखने का भी, अम्मी हर चीज़ देखती थी, अब मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनके ऊपर कोई भी प्रेशर आए। ये सारी नई चीज़ें हैं।
इसके अंदर मैं अब ये सारी चीज़ें करूं या मैं पैंट सूट पहन के बाहर निकल के बिजनेस करूं? और आप मुझे लगता है कि हम ये मैंने पहले क्यों नहीं किया? हमारे लिबास पाकिस्तानी शलवार बहुत कमीज क्या इंतहाई चीज़ है। खूबसूरत लिबास है। मुझे अभी बहुत ही अटेंशन मिली थी, मैं किसी अवार्ड शो पे गया था रेड कार्पेट पहन के, मुझे लगा कि मुझे इससे अटेंशन मिलनी चाहिए नहीं थी, बिकॉज मैंने वही चीज़ पहनी हुई जो हर रोज़ हम सारे पहनते हैं। सिर्फ शायद लोगों को शायद इसलिए अजीब लगा कि हम बड़ी देर बाद अपनापन उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा शेरू, जहाँ पे ये अकरम का कैरेक्टर आ गया, मूवी भी आ गई, आई एम श्योर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि मुझे याद है कि जब आप ये ड्रामा करने वाले थे, प्रोमोज ट्रेलर्स वर आउट देयर, मैंने एक तहिया किया है, मैंने कहा मैं ज़रूर देखूँगी ये ड्रामा, क्योंकि इसमें शेरू है एंड मैं देखना चाहती हूँ कि क्या एक्टिंग करते हैं, अच्छी है बुरी है क्या है, खुद से अपना ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए। और मैंने किया, और मैंने आपको बाकायदा कॉल भी किया बिल्कुल की। और आपको बताया कि मैं कितनी खुश हुई आपका ड्रामा देख के। खैर फिर मैं एडिक्ट हो गई उससे, वो अलग बात है, और मैं देखती गई और कहीं आपने डिसअपॉइंट नहीं किया, क्योंकि इंतहाई मुश्किल सीन्स भी थे बहुत, और अभी आने वाले हैं। तो अब यस, थैंक्स फॉर टेलिंग मी दैट, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इट। अब मुझे ये बताइए कि आपने फैसला किया है कि ठीक है, डिज़ाइनिंग एक साथ एक तरफ और एक्टिंग एक तरफ, दोनों चीज़ों में आप एक्सेल कर गए हैं, डिज़ाइनिंग में ऑलवेज, एक्टिंग में अब है ना, एक्टिंग को कहाँ लेके जाना है ना। इंशाल्लाह तुम खूब कामयाब हो, ढेर सारी चीज़ें करो जिस तरह तुम हो। थैंक यू। जब तुम चली जाओगी लोग तुम्हें किस तरह याद रखेंगे? तुम याद रखेंगे कि तुम उनको पहली दफा किस तरह मिली, उन्होंने तुम्हें किस तरह पाया और तुम्हारा इखलाक क्या था। किसी को याद नहीं रहना कि तुम एक अच्छी एंकर थी, एक अच्छी हाउसवाइफ थी, एक अच्छी फिलैंथ्रोपिस्ट थी, एक अच्छी डेवलपर थी। ये याद नहीं रहना, उनको याद रहना है कि तुम उनको किस तरह मिली और उन्होंने क्या फील किया। मेरी जिंदगी का असूल यही है। मुझे अगर कोई याद रखेगा तो ये नहीं रखेगा कि वो डिजाइनर बड़ा अच्छा था। मैं अगर उनकी इस याद के लिए जी रहा हूँ तो फिर मैं गलत काम कर रहा हूँ। मुझे मौका मिला है, मुझे ज़िंदगी मिली है चीज़ें करने के लिए, और अगर मुझे मौके मिलते हैं तो मैं सब कुछ क्यों ना करूँ। मैंने डिज़ाइन भी किया हुआ है, मैंने फैशन भी पढ़ा हुआ है, मैं मोटिवेशनल टॉकिंग भी करता हूँ, मैंने फैशन वीक्स क्रिएट किए हुए हैं, डायरेक्ट किए हुए हैं, मैंने अवार्ड शोज डायरेक्ट किए हुए हैं, मैंने रेडियो भी किया हुआ है, मैंने टेलीविजन भी किया हुआ है, मैंने फिल्म भी की हुई है। मगर मुझे लोग पहचाने एज हसन। ये ना मैं एक्टर हूँ, ना मैं डिज़ाइनर हूँ, ना मैं क्या हूँ, मैं एक इंसान हूँ जो मौके मुझे मिल रहे हैं अल्लाह की तरफ से और मैं उनको उठा रहा हूँ। लोग मुझे अगर कोई याद रखे तो मेरे इखलाक के लिए याद रखे, और याद रखे कि मैं उनके साथ एक तमीज़दार और इज्जतदार तरीके से मैं उनके साथ पेश आया, बस। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग एल्स देन दैट। बट एक्टिंग, आई मीन, जो आपने अपने आप को मनवा लिया है, प्रूव किया है, क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने अच्छी चीज़ें लिखी हैं आपके बारे में, इसको आप कहाँ लेके जाएंगे आगे? देखें, जो भी आप चीज़ करें ना, चाहे आप एक दफ़ा करें 15 दफ़ा करें, आप दिल लगा के पूरी तरीके से करें। अगर लोगों को अच्छा लगता है बहुत अच्छा है। अब क्रिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ लिख रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। एक्टिंग का मुझे बचपन से एक्चुअली शौक था, बड़े कम लोगों को पता है। जब मैं स्कूल में था, हाई स्कूल में था और उसके बाद ए लेवल्स में था, मैं अपने प्रेसिडेंट ऑफ ड्रामेटिक्स क्लब था। मैंने इब्सन भी किया हुआ है, शेक्सपियर भी किया हुआ है, मैंने नवीन शहजाद की डायरेक्शन के नीचे म्यूजिकल भी किया हुआ है, वेस्ट साइड स्टोरी एज अ लीड। यहाँ मैं ज़रूर ये मेंशन करना चाहूँगा, नवीन शहजाद इज एन इनक्रेडिबल, शी इज एन इंस्टीट्यूशन। नवीन शहजाद ना सिर्फ मेरी प्रिंसिपल थी फैशन स्कूल में, वो मेरी पहली ट्यूटर थी एक्टिंग में, और उनके अंडर हर ट्यूटलेज मैंने एक्टिंग सीखी और मुझे हमेशा शौक था। मगर जब मैं शुरू कर रहा था अपना करियर तो मैं एक चीज़ चूज कर सकता था, या एक्टिंग या फैशन। और फैशन में मैं ऐसे आना चाह रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब मेरे पास जिंदगी में मौके हैं, I've built the brand, I've done all this, अब मौके मिल रहे हैं, why shouldn't I do it? मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल बैठी हुई हूँ, ये हसन शहरियार यासीन ने नई जगह बनाई है और इसको HSY मैंशन कहा जाता है। और ये बात कहना गलत नहीं होगी, इन लिटरल टर्म्स इट इज़ ट्रूली अ मैंशन। यहाँ पे किसी
किंग या मोनार्क से कम फीलिंग नहीं आ रही बैठे बहुत हुए। शुक्रिया। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और इतनी अच्छी एम्बियंस में आप काम कर रहे हो तो क्या ही बात है। इनका दफ्तर हो या फिर जहाँ पे ख़वातीन की फिटिंग्स होती हैं, जहाँ पे मर्द हजरात की फिटिंग्स होती हैं, वो एरियाज अगर आप देख लें तो आप चौंक जाएंगे। आपके जो क्लाइंट्स अब इधर आ रहे हैं मैंशन पे, ऑफ कोर्स दे मस्ट बी सुपर हैप्पी, लेकिन जब वो अकरम से भी मिलते हैं उन्हें कैसा लग रहा है? यार मैं हैरान हूँ टेलीविज़न की पावर से। मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ, मगर अकरम जिस तरह लोगों के दिल में आया है और जिस तरह लोग आके मुझसे मिलके उनसे इस तरह बात करते हैं जैसे कि वो अकरम से ही बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो मुझे डांट देते हैं। मुझे एक जहाज़ पे एक आंटी ने मुझे डांट दिया कि जो तुम कर रहे हो ये अच्छा नहीं कर रहे। मुझे That must be so funny. मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे यकीन नहीं आता, बिकॉज लोग HSY को पहले जानते थे, मगर अब वो अकरम को जानते अच्छा, हैं। आपको ये बताइए जहाज में क्या हुआ वो जान के? उन्होंने बड़े हाँ, नाराज बात होकर, होगी। पहले उन्होंने मुझे देखा, मैं अंदर आया, उन्होंने मुझे देखा, मेरा मास्क पहना हुआ था, उन्होंने विस्पर किया अपनी बीबी को, उन्होंने फिर से मुझे देखा, फिर उन्होंने विस्पर किया, मैं बैठ गया, उन्होंने फिर इस तरह देखा मुझे ऊपर नीचे। हाँ, मैं बैठा रहा, मैंने कहा जी, सबने मास्क पहना हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं बस कहा मैं जानता नहीं, मैं बस सलाम तो अभी नहीं, बस अभी चुप ही रहते हैं अभी। जैसे जहाज उड़ा, मैंने बाथरूम जाना था, मैं बाथरूम गया, बाथरूम से हाथ धो के मारा तो अपना मास्क पहन रहा था, उन्होंने कहा मैं क्या सीना है अकरम है, क्या सीना है अकरम है। अब मैं आ गया बैठ के, मैं साइड बैठ गया, कहती आप समझते क्या अपने आप को हैं जी? मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं उससे पहले ख़त्म कर चुका जी, मैं अकरम एक्चुअली नहीं हूँ। उन्होंने कहा जो आपने किया है ना रक्षी के साथ और जो आप उस लड़की के साथ कर रहे हैं, आपका हक नहीं बनता किसी की ज़िंदगी में आने का। उन्होंने पूरा, एंड आई थॉट मैं अभी कुछ कहूँ, बट आई थॉट नो, हियर इज अ वुमन जो इस प्ले को इतना एंजॉय कर रही है और उसके दिल में अभी इस वक्त इतनी खुशी होगी, नफरत और जहर भी है खुशी होगी कि अकरम के लिए, कि अकरम को मैं सुना के आई हूँ कि मैं उनसे क्यों छीन हुई है। तो मैं सुनता रहा, मैंने कहा सामने, मैंने कहा जी मैं सॉरी, मैं बताऊं मैं एक्चुअली अकरम जैसा नहीं हूं, मगर मैं वो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं। बट शी वाज़न्ट हैविंग इट, she didn't listen and I didn't mind, I thought wow, I must have done something right for her to listen to this. This is hilarious. अब वो एक कैप्सूल है, एक जहाज है, एक एयरक्राफ्ट है जहाँ बंद है और वहाँ पे अकरम is being attacked. I was just at an award show and also at a small fashion week. And I'm no stranger to selfies. मुझे जब कोई आके मुझसे सेल्फी लेना चाहता है, मैं हमेशा बड़े खुशी से हाँ कहता हूँ। ये बड़ी एक हमारे लिए बड़ी ऑनर वाली जब बात होती है कि वो आपसे कोई सेल्फी लेना चाहे। पर यूजुअली लोग कहते हैं HSY तस्वीर। मैं रेड कार्पेट से निकल रहा था फ्रॉम बोथ द इवेंट्स। अकरम भाई एक पिक्चर। And I was like, wow, this character is larger than I ever thought he would. Actually it is. शबीर साहब मुझे रोल जब करा रहे होते थे, वो कह रहे थे यार शेरू नहीं अब अकरम बनो, अकरम नहीं अब इस तरह करो। फिर मुझे हमारे कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आने वाले हैं जो बहुत इमोशनल है। अब शबीर जान, सबा फैसल, माया, इवन शरियार, ये सोच के रो सकते हैं। इनको ना किसी टेयर्स की ज़रूरत है, ना उन्हें आंखों में कुछ लगाना है, इनके अंदर कितनी इमोशन है। शबीर जान साहब ने और सबा ने मुझे सिखाया कि किस तरह रोते हैं। वो मुझे बता देते अब ये तुम्हारा सीन है, तुम्हें सोचना ये है, कहना ये है, मगर आंसू अगर हम असर लेके आ रहे हैं, तुमने भी असर लेके आने हैं। आप जो भी सीन देखें ना, उसके अंदर इमोशनल इतना ज्यादा इंटेंस क्यों है कि आप खुद रो रहे हैं। ये मैं कुछ आप सच में रोए थे? मैं सब सारे सीन्स में मैं खुद रो रहा हूँ। Nothing used. मुझे यूज एक तो करनी आती नहीं थी, दूसरी चीज अगर ग्लिसरीन में लगाता भी तो मेरी आंखें सड़ना शुरू हो जाती थी। फिर मैं सोचता था बेहतर ये कि ज़्यादा रोना था। एंड यार मैं देखिए मैं एक्टिंग किस तरह कर रहा हूँ, माया इस तरह रो No, सकती did है। you actually cry? I Yes, want to know yes, that. I cried and I cried. इतनी खूबसूरत जगह, इतना खूबसूरत आपने HSY मैंशन बना दिया, कैसे बना, इसका ख्याल कैसे आया? And it's a great idea और बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। इसकी सबसे एक जो खासियत है इस मेंशन की, इस स्पेस की, इस रिटेल एक्सपीरियंस की, आप जो मर्जी कह लें, वो ये है कि एक तो सबसे पहले कोरोना के बाद, कोविड के बाद सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे। कोई दुकान क्या, कोई कहीं जाना नहीं चाह रहा था। और अगर जाना चाह भी रहा था तो हमें एक ही चीज़ याद रखनी चाहिए कि कोविड हमारे साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है। हर बंदा जो है वो उतना सहमा हुआ है, इतना डरा हुआ है, मगर शादी होनी है, फैमिली तो बड़ी हो जो मर्जी हो जाए, मगर उस कंडीशंस में नहीं हो रही और लोग डरे हुए आ रहे हैं। जरा उनके अंदर एक घबराहट है हर चीज़ की। हमने सोचा कि अगर हम नई चीज़ अगर बना रहे हैं तो क्यों ऐसी जगह बनाएं जो लगे कि एक दुकान है, क्यों ना ऐसा लगे कि वो घर है, कि वो एक्चुअली किसी के घर पे आ रहे हैं। और हम सिर्फ जोड़ा ना उनको दें, हम उनको हमदर्दी दें, उनको थोड़ा सा सपोर्ट दें, उनको ऐसी जगह पे बिठाएं जहाँ फैमिली इकट्ठी बैठी हो तो 15 और लोग ना आ रहे हो कि वो अनकंफर्टेबल फील ना करें। हर बंदा अब वो उस तरह पैसे नहीं खर्च सकता जिस तरह पहले खर्च सकता था। अब दुकान में क्या आप कितना खर्च रहे हैं, आप कितना खर्च रहे हैं, हर चीज़ आम हो जाती है। क्यों एक इंसान को उस तरह फील कराएं
सेपरेटली बैठेंगे, सेपरेटली बात होगी, हमें सेपरेटली खुद बताएंगे यार हसन मैं इतना कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता, उसके मुताबिक हम कपड़े बनाएं। अगर हमने बिस्पोक बनानी है, कटोर बनानी है, तो उस मार्केट के लिए बनाएं जिस मार्केट में हम हैं। तभी आपने इतने मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स इसलिए इतने मुख्तलिफ कमरे हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि मैं शलवार कमीज़ पहनना शुरू हो गया और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक और चीज़ मैंने देखी कि मेरे पास एक बड़े अच्छी ज़िंदगी के मौके आए कि मैंने इंटरनेशनल काम बहुत किया। फ्रॉम लंदन टू पेरिस, एवरीवेयर आई हैव डन लॉट्स ऑफ वर्क। एंड वहाँ के लोग जब मिलने भी आते हैं या देखने भी आते हैं, हम लोग यूजली पाकिस्तान में उनको उन्हीं की चीज़ से इम्प्रेस कर रहे होते हैं। आई गॉट दिस फ्रॉम लंदन, आई गॉट दिस फ्रॉम पेरिस, आई गॉट दिस फ्रॉम दिस, आई गॉट दिस फ्रॉम दैट। जब मैंने स्टूडियो बनाया, इसकी खासियत क्या है कि इस फर्नीचर लेके, इस लैम्प से लेके, ये शैंडलियर से लेके, हर चीज़ मेड इन पाकिस्तान है। और अगर मेड इन पाकिस्तान नहीं थी तो मैंने उसको खुद बनाया। जब लोग कहते हैं ना जी, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, कहते हैं लंदन, पेरिस, मुल्तान, मैं कहता हूँ जी सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान। जहाँ मेरे को पाकिस्तानी चीज़ कर सकता था, आर्ट से लेके जो चीज़ है, नॉब्स, डोर्स, एवरीथिंग हमने पाकिस्तान की लगाई। आपने रिटेन भी किया है कैरेक्टर घर का बहुत हद तक। ये पाकिस्तान के घर की जो थीम है जी, ये घर की थीम बड़ी सिंपल है। आप लोग पूछते हैं कहाँ से इंस्पायर हुआ, मैंने 1947 की पाकिस्तान की तस्वीरें निकाली, कायदे आज़म की उनकी लाइब्रेरी की तस्वीरें निकाली, जिस कुर्सी पे आप बैठी हुई हैं, वो जो कुर्सियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं, हर चीज़ की मैंने रिसर्च की कि 1947 ऑन द बर्थ ऑफ दिस नेशन पाकिस्तान के जो बड़े घर थे वो कैसे लगते थे, उनके फानूस कैसे हुआ करते थे, उनके जो बीम्स लगती थी वो कैसी लगती थी, उनके फर्श पे फ्लोर कैसे होते थे, उनकी टाइलों के डिज़ाइन कितने सिंपल थे या कितने कॉम्प्लिकेटेड थे। एंड मुझे वो टर्न ऑफ द सेंचुरी, वो टर्न ऑफ द टाइम वेयर द इंडिपेंडेंस, when we were going through an independence, and also at the time where colonial style was still very popular, I took all of the references on that. आप कुछ भी ना देख लें। इतनी इंटेंस रिसर्च की। मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, मैं हर चीज़ पर रिसर्च करता हूँ, मैं रिसर्च के बारे में पागल हूँ। लोग जानते नहीं हैं मगर मेरा फेवरेट चीज़ है हिस्ट्री। मुझे हिस्ट्री पढ़ना, हिस्ट्री के बारे में मूवीज़ देखना, हिस्ट्री के बारे में कोई भी रिसर्च करना इज़ माई फेवरेट थिंग। स्कूल में भी फैशन से ज़्यादा मेरी इंटरेस्ट थी फैशन हिस्ट्री में। आई लव हिस्ट्री। मेरे जो ट्रिप्स भी होते हैं, मेरे ट्रिप ज़्यादातर वक्त गुजरता है म्यूजियम्स में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ मैं हिस्ट्री सीख सकूँ। बिकॉज मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया आगे क्या आएगी, हर चीज़ का एक पैटर्न है और वो हिस्ट्री ने आपको दिखाया हुआ है। हर चीज़ का पैटर्न है, चाहे फैशन हो, चाहे एवोल्यूशन हो, चाहे गवर्नमेंट की चेंजेस हो, चाहे जो मर्जी हो, हर चीज़ का पैटर्न वहाँ है। अगर आप पैटर्न से थोड़े से वाबस्ता हो जाएंगे तो आपके ऊपर तो then nothing can well, stop it you. shows, नजर आ रहा है इस जगह में जितनी वैसे आते ही एंटर होते हैं आप कहते हैं वाह क्या हसीन, क्या खूबसूरत जगह Thank है। you. लेकिन आपसे बात करके समझ आ रहा है इतनी डिटेलिंग, all the hard works that's gone into it, Thank you. nights of thinking and research. A lifetime of thinking and research. I've been thinking and doing all my life. मैंने इंतज़ार नहीं किया किसी का कि आके कोई मेरा हाथ पकड़ेगा। मैंने खुद ही उठ के डिसीजंस लें कि मैं आगे बढ़ूंगा। मैं नहीं बिलीव करता कि हर इंसान को वो मिलता है हाथ पकड़ने वाला कोई कि आपको रास्ता दिखा दे। आई थिंक मेरी माँ ने मुझे रास्ता दिखाया हाउ टू बी, एंड फिर मैंने उसी से सीखा ऑफ हाउ टू अचीव एंड हाउ टू बिकम एवरीथिंग शी वांटेड मी टू बी। आपकी वालदा आपकी मेंटोर हैं। मेंटोर ना सिर्फ नहीं, वो मेरी हीरो हैं। She is the one. So it was रुला nobody देंगे आप। else, यानी किसी और ने हाथ नहीं पकड़ा। नहीं, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे मामू, सारे जो मेरे मामू हैं बहुत सपोर्टिव थे हमेशा। मेरी ममानियाँ भी, मेरे कज़न्स भी, और जितना उन्होंने मुझे प्यार दिया है मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी बहन ने भी मुझे बहुत प्यार दिया, मगर ये सारे फ़र्क जगह पे थे। मैं आता हूँ एक मिलिट्री फैमिली से। मेरे सारे मामू आर्म फोर्सेस में, एयरफोर्स में, आर्मी में, मेरे चाचा नेवी में भी थे। हम लोग सारे आर्म फोर्सेस के बैकग्राउंड हैं। मेरे वालिद साहब की साइड से सारे पॉलिटिशियंस हैं। तो इस फील्ड में कोई भी मेरे तरह का नहीं था, और मैं एक लौता बेटा इस इंडस्ट्री में आ रहा हूँ फैशन में, जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये होगा क्या, आगे करेगा क्या। अगर मेरे अम्मी और मेरे मामू और मेरे ममानी और मेरे कजन्स ये इस तरह मुझे ना सपोर्ट करते और मुझे ना बिलीव करते। उन्होंने सपोर्ट किया आपके मामू ने? मेरे मामू का इस तरफ ये कहना था कि जो करो उसमें कामयाबी ज़रूर हासिल करना इज्जत के साथ। और मैंने अपनी अम्मी को भी यही प्रॉमिस किया था कि अम्मी आप मुझे फैशन में आने दें, दुनिया मेरा नाम नहीं कभी भूलेगी। और नहीं भूल रही और भूलेगी भी नहीं इंशाल्लाह। लेकिन आपके वालिद साहब की जो सियासी
साइड है, जो सियासी खानदान है, जी उनका क्या इस पे रिएक्शन था? देखिए जी, मैं वालिद साहब अल्लाह मियां उनको लंबी ज़िंदगी दे, मैं अपने वालिद साहब के बारे में बुरा कभी कुछ नहीं कहूँगा। वो यू नो डिवोर्स फैमिली इज़ अ डिवोर्स फैमिली, मगर मेरे वालिद साहब एक डिफरेंट सोच के हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ विप थे, probably one of the youngest MNAs थे, पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड है। वो अगर मेरे साथ उस वक्त होते तो शायद ये ना समझ सकते या समझ सकते, मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर उनकी सपोर्ट या ना सपोर्ट का कोई मुझे उस वक्त सोच नहीं थी। उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी माँ का था। अब जब मैं अपने वालिद साहब से मिलता हूँ तो मेरे ख्याल से वो देख के शायद फ़ख्र ही करते होंगे कि उनके बेटे ने जो भी किया, नाम कमाया, इज़्ज़त कमाई। मैंने एक वक्त में बड़ा काम किया शौकत और फेम और इस चीज़ के लिए, मगर अब मुझे वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं लगती। मुझे लगता है कि मेरी माँ सही कहती थी कि ज़िंदगी में अगर तुम इज़्ज़त कमा लो और अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त दे तो फिर तुम कामयाब हो। और ये मेरे वालिद साहब भी आई थिंक फील करते हैं, मेरी माँ भी और मेरी बहन भी। अपनी बहन से भी बहुत क्लोज हूँ। मेरी बहन एक ऑथर है, उसने अभी किताब भी लिखी है। Yes, I शी इज़ know. अ वंडरफुल ऑथर, बड़ी अमेजिंग। मेरी वो भी मेरी बड़ी हीरो है। वो उसने मुझे बड़ा ठहराव सिखाया ज़िंदगी में। सो ज़िंदगी की मुश्किलातों में के साथ साथ मुझे बड़ा कुछ मिला भी है, और शायद उन्हीं की वजह से, शायद उन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से, शायद उन्हीं मुश्किलात जिसका सामना करना पड़ा, और जो खुशियाँ हैं जो मुझे बड़ी अल्लाह ने खुल के और बड़े मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। शायद उन्हीं सबको मिला के मैंने अकरम बनाया है ना। शायद उसी को अकरम के अंदर आप देखेंगे, उसके अंदर Emotions जो है, उसके अंदर इमोशंस हैं। कभी और जालिम कहीं ना समाज कहीं और दिल पिघल भी जाता है अकरम का। पिघलेगा जो पिघलना चाहिए था। जो फैज़ल ने बड़ा अच्छा लिखा है उसके बारे में, हर इंसान की कोई बुरा पैदा नहीं होता। मैं इस पे यकीन करता हूँ कि ये कोई तो बुरा बात पैदा fact नहीं है, होता। हर इंसान जो है वो बच्चा जो होता है वो एक जैसा होता है। ज़िंदगी कंडीशनिंग जो होती है, आपके जो इर्द गिर्द जो हालात चीज़ें होते होती हैं। हैं वो आपको बना देती है। अकरम भी ऐसा ही है, पर अंदर से तो वो एक वही इंसान है ना। वेल, जाते जाते मैं आप सबको कुछ तस्वीर दिखाना चाहूँगी जो मेरे पीछे बल्कि आपको नज़र आ रही होंगी। ये हसन शरियार की फैमिली पिक्चर्स हैं, वालिद के साइड से भी और वालदा के साइड से भी। और एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि एक पिक्चर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी है। वो क्या कहानी है वो भी अभी आपको बताती हूँ शॉर्टली। शेरू, कैन वी डू दैट? यस, एब्सोल्युटली। फैमिली वॉल, पता है जब हम लोग ये जगह बना रहे थे तो हर कमरे की एक स्पेस है, एक लाइब्रेरी स्पेस है, एक स्टडी स्पेस है, जिस तरह लोग फेमिलियर होते हैं। एक हमने बनाया महाराजा रूम, बिकॉज वहाँ कुछ ऐसी पेंटिंग्स मुझे लोगों ने दी हुई जिसको महाराजा बने हुए। मैं अपने आप को महाराजा बिल्कुल नहीं कह रहा, मगर हमारे पास जो हॉल था, मैंने सोचा कि जब लोग आते हैं किसी घर पे तो एक पर्सनलाइज चीज़ क्या होती है, उनकी फैमिली पिक्चर्स होती है। और हमारी जगह पर अगर वो नहीं होंगी तो वो लगेगा कि हमने एक सेट सा बनाया हुआ है। तो अपनी फैमिली पिक्चर्स लगाना बहुत ज़रूरी है। और मेरी वालदा जब भी आती हैं उनको बड़ी खुशी होती है अपने बड़ों की तस्वीरें देख के। ये आपकी वालदा तो पहले, आई मीन माय फेवरेट पर्सन। ये अम्मा की तस्वीर है, ये उनकी शादी की। ये मेरी नाना और नानी की तस्वीर है। लोग कहते हैं कि हमारे रिश्ते, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू जो हैं फर्स्ट कजन्स हैं। मेरी नानी और मेरी दादी बहनें थी। अच्छा। हाँ जी, और मेरी नानी और दादी ना सिर्फ बहनें थी, दे केम फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली फ्रॉम लायलपुर। हम एक्चुअली ओरिजिनली लायलपुर हम अराई हैं, मियाँ फैमिली। जी, ये मुझे पता है, मैंने पढ़ा भी है। तो हम लोग एक्चुअली ज़्यादातर लायलपुर में होते थे। लायलपुर की जो म्यूनिसिपल कमेटी थी 1921 टू 1970 क्या जी 25 साल तक प्रेसिडेंट रहे थे अम्मी के गुलाम बारी साहब। उसके बाद अम्मी के जो मामू है यहाँ घर बैठे हुए हैं जिना साहब के साथ, जो पहले उनको जिना गार्ड कराया जाता था लायलपुर में। तो मामू इज सिटिंग देयर एट द सेम प्लेस एज वेल, अम्मीज मामू। उसके साथ मेरे नाना जो हैं यहाँ अयूब साहब के साथ हैं, यहाँ पाकिस्तान लाहौर में बहुत तब अपने
सोचना कि वन ऑफ द टॉप स्कूल्स होता था सेंट्रल मॉडल स्कूल, बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज के आगे। ठीक। उनके प्रिंसिपल हुआ करते थे मेरे नाना। और पढ़ाई लिखाई, पढ़ना, एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर फैमिली। बचपन से अम्मी ने मुझे ये भी कहा था कि जब मैं डिज़ाइन करना चाह रहा था कि मैंने कहा था तुमने वो जो नहीं होते जो नहीं पढ़ना चाहते वो डिज़ाइनिंग करना शुरू हो जाते हैं, या जो सोचते हैं कि डिज़ाइनिंग ईजी है, तुमने वो नहीं पढ़ना। अगर डॉक्टरी के लिए डिग्री की ज़रूरत है, लॉयर बनने की डिग्री की ज़रूरत है, तो तुम फैशन में भी डिग्री ही लोगे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन से 4 जॉब्स करके डिग्री ली, और अब माशाल्लाह से मैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हूँ। तो मेरे लिए जब मैं अम्मी को ऐसी बातें बताता हूँ बहुत खुश होती है। लेकिन कितना अच्छा एहसास है खुद के लिए भी। बहुत कमाल है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे ऊपर जो ब्लेसिंग्स अल्लाह ने दी हैं, मैं आई कांट इवन बिगिन टू स्टार्ट थैंकिंग। एंड ये सब कुछ मेरे ख्याल से मेरी अम्मी की दुआओं की वजह से। मैं कोई इतनी कोई ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि जो मैं कपड़े बनाता हूँ कोई और नहीं बना सकता, बना सकता है। क्या जो मैं टीवी एक्टिंग कर सकता हूँ कोई और नहीं कर सकता, कर सकता है। इज़्ज़त देने वाला अल्लाह होता है जी, और अगर वो इज़्ज़त दे तो आपको सर झुका के बस थैंक यू कहना चाहिए। सो दैट्स माय लाइफ। अब तो मैं रो दूंगी शेरू। ना रोना ना रोना ना रोना, जिंदगी बड़ी, जिंदगी क्या, जिंदगी गुलजार है। पर यार दीज आर पिक्चर्स, ये अम्मी की और उनके भाइयों के साथ तस्वीरें। मामा बड़ी हुई थी मंगला में। आपको याद हो मंगला में उसको डैम बन रहा था, तो दे यूज्ड टू गो टू द अमेरिकन स्कूल। सो मामा's बैकग्राउंड वाज वेरी टेनिस खेलना, स्विम करना, यू नो वेरी स्पोर्टी एंड एक्टिव। तो उनके लिए ये मेरा सारा जो जिस तरह अब मैं हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक वो कभी वो सोच भी सकती थी कि इस तरह इस डायरेक्शन में आऊँगा। so happy. हाँ, अम्मी माय मदर्स माशाल्लाह वो जो चाहती हैं जिसमें उनकी खुशी है मैं करता ज़रूर हूँ। अब मैं तुम्हें सीक्रेटली एक बात बताऊँ, इतना सीक्रेट नहीं है, मैं आप सबको बताता हूँ कि जब वो बीमार हुई थी ना, तो क्या था कि वो घर पे लेटी हुई थी, वो हिल नहीं सकती थी, उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई थी, और वो बिस्तर में लेटती थी और सिर्फ एक चीज़ देखती थी, टीवी। अब टीवी पे कभी कभी टुनाइट विद HSY के रीरन्स आते थे, बिल्कुल, मगर कुछ और नहीं आ रहा था। और जब ये टीवी का रोल आया, मैंने सोचा कि मामा को हर हफ्ते अपना बेटा नजर आएगा जिस मर्जी रोल पे। कितनी खुश होती होंगी। मैं आपको बता नहीं सकता, जब हर सैटरडे टीवी पे लिया होता है, कोई ऐसा हमारा नेबर नहीं होता जो हमारे घर पे ना हो, हमारे सारे घर के लोग होते हैं, पूरी महफिल मामा सबको बैठा देती हैं। आई डोंट थिंक कि अम्मी ने कोई प्ले प्रॉपर्ली देखा भी होगा, क्योंकि अम्मी बीच में बोली जा रही होती है, ए देखो वो देखिए, वो देखो शक्ल किस तरह बनेगी, वाह मजा आ गया। पॉपकॉर्न खा रही होती है। आई डोंट इवन नो अम्मी इवन नोस व्हाट्स हैपनिंग। माँ ऐसी होती है। अम्मी को पता भी नहीं कि मैं एक बुरा कैरेक्टर हूँ। कभी मैं कहता हूँ अम्मी आपने देखा मैंने जिस तरह मारा तो नहीं, तुम्हारे जो स्ट्रेंथ थी खड़े होने की और जिस तरह डायलॉग कह रहे थे, अम्मी आप वही प्ले देख रही हैं जो मैं देख रहा हूँ। So मुझे अच्छा लगता है। कितनी स्वीट बात है ये। She really loves that. Well, शेरू, इतना मजा आ रहा है आपसे बात करके, लेकिन वक्त की कमी as usual, but that gives me an opportunity कि मैं दोबारा हूँ आपके पास, और इस मैंशन में आके तो क्या ही बात है, मजा ही। आप जब मर्जी आए, हम लोग आप लोगों को भी जरूर ये कहेंगे कि आप जरूर आए, आके कपड़े देखें। कपड़ा नहीं देखना चाह रहे, अगर आप सिर्फ आके देखना चाह रहे हैं, जरूर आए। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी स्पेस हमारी होनी चाहिए जो लोग आके ना देख सकें। आए, देखें, मिले हमसे। हमारा कोई फायदा नहीं है अगर हम आपके लिए किसी तरीके से फायदेमंद ना हो सके। And I tell you, ये जगह शेरू वही वाली बात है, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। क्या डे लाइट अंदर आती है जिस खास सेक्शन में हम बैठे हैं। वेल ये थोड़े बीच में जाकर है, लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे जाएं, रोशनी ही रोशनी है वहाँ पे। Well, a lot of connectivity with nature especially. Absolutely. शेरू, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी। थैंक यू। मुझे पता है कि हमने ईद पे आके आपको तंग किया, लेकिन अच्छा आम दिनों में यहाँ पे क्लाइंट्स सारे होते हैं, वर्कर्स होते हैं, इसलिए हम आपको रौनक होती है। मगर आप लोग ने अभी ईद की छुट्टियों में भी हमारे स्टूडियो, क्योंकि मैं घर पे होता हूँ, आपने वापस वो रौनक ले आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आपसे इजाजत लूंगी। आप देखते रहिएगा ईद की खास ट्रांसमिशन News 1 पर।